नमस्कार। अनंत चतुर्दशी। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी व्रत का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। अनंत भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इस दिन अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की पूजा का भी अंतिम दिन होता है। इस दिन भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के साथ गणेश महोत्सव का समापन होता है और घर में विराजे हमारे गणपति जी को धूमधाम के साथ विदाई देकर उनका विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा के समय भगवान विष्णु के पैरों में एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है जिसे अनंता कहते हैं और साथ ही प्रभु से इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है, हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासमुंदर में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो। अनंत रूप वाले प्रभु आपको नमस्कार है। पूजा के बाद इस अनंता को व्रती के हाथों में बांधा जाता है। पूजा के दौरान भक्त व्रत कथा का पाठ भी करते हैं। इस तरह से व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है। अनंत व्रत कथा। यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होगा। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, यह अनंत भगवान कौन है? इनके बारे में हमें बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु का ही रूप है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने अनंत रूप धारण कर तीनों लोकों को 2 पग में ही नाप दिया था। इनका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत, इसीलिए यह अनंत के नाम से जाने जाते हैं। यह व्रत भगवान अनंत की तरह ही अनंत फल प्रदान करने वाला है। अब आगे श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अनंत व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण जिसका नाम सुमंत था, उसका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ। उनके विवाह से एक पुत्री सुशीला का जन्म हुआ। उनकी वह पुत्री सुंदर, धर्मपरायण और ज्योतिर्मय कन्या थी। लेकिन सुशीला की मां दीक्षा का असमय ही निधन हो गया, जिससे सुमंत को बेटी के लालन पालन की बड़ी चिंता सताने लगी। तो सुमंत ने कर्कशा नामक दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। धीरे धीरे बेटी सुशीला अब बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई। पिता ने काफी प्रयास करके अपनी प्यारी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढा जिसका नाम कौंडिन्य था। सुशीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ संपन्न हुआ। विदाई का समय आया तो कुछ देने की बात पर कर्कशा ने अपने दामाद को ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि को कर्कशा के इस बर्ताव से दुख हुआ और वह अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि शाम हो गई और वह नदी के तट पर रुककर संध्या पूजा करने लगे। उस नदी के तट पर सुशीला ने बहुत सारी स्त्रियों को सुंदर वस्त्रों में किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। तो सुशीला की दिलचस्पी बढ़ी और उसने उनसे पूछा कि यह आप क्या कर रही हैं? तब महिलाओं ने अनंत भगवान की स्तुति करते हुए अनंत व्रत का महात्म्य सुशीला को बताया। व्रत की महिमा को जानकर सुशीला ने भी पूरी भक्ति भावना के साथ पूजा की और पूरी श्रद्धा के साथ अनंता सूत्र को अपने हाथ में बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में सुशीला का घर धन्य धान्य से भर गया। अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के हाथ पे बंधे हुए अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई अपवित्र धागा है। सुशीला ने समझाया, परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना
और अनंता सूत्र को कोई अपवित्र धागा समझकर तोड़कर आग में डाल दिया। इस अपराध का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आया और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस तरह से सारी संपत्ति नष्ट हो जाने के कारण दरिद्रता की हालत में अब कौंडिन्य मुनि कुछ दुखी रहने लगे। एक दिन यूं ही बात करते करते अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान की डोर जलाने वाली बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। रास्ते में ऋषि कौंडिन्य को जो कोई भी मिलता उससे वह अनंत देव का पता पूछते। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते भटकते जब भगवान का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ तो एक दिन वह धरती पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए और तुमने पश्चाताप किया। अब मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। 14 वर्ष तक इस व्रत को करने से तुम अपने सभी दुखों से मुक्ति पाओगे। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। और कौंडिन्य ने वैसा ही किया और सारे कलेशों से मुक्ति पाई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता और चिरकाल तक राज किया। धन्यवाद।